आज हम बना रहे हैं राइस मिल्क वाइटनिंग सोप जो आपको देगा इंस्टेंट वाइटनिंग और ख़त्म करेगा आपके चेहरे से दाग धब्बे, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और आपकी अनइवन स्किन टोन को ख़त्म करके आपकी स्किन को इवन टोन, ग्लोइंग और ब्राइट बनाएगा। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि इसके शॉकिंग रिजल्ट्स आपको भी शॉक कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं राइस मिल्क वाइटनिंग सोप। जैसा कि आप जानते हैं चावल स्किन की खूबसूरती के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और दूध भी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, ब्राइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो भी इंग्रेडिएंट हम सोप में इस्तेमाल करेंगे ये सारे ही हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये जो हम राइस मिल्क वाइटनिंग सोप तैयार कर रहे हैं ये एक तो बहुत ही जल्दी बनेगा और दूसरा बहुत ही थोड़ी चीज़ों से हम इसको बनाएंगे। ये सोप यूज़ करने से आपकी स्किन कोरियन की तरह फेयर हो जाएगी। स्किन टोन अगर अनइवन है तो स्किन को इवन टोन करेगा, कलर को बहुत ही ज़्यादा वाइट और ब्राइट करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करेगा और रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करके आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा टाइट और ब्राइट कर देगा। इस सोप को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने कोई से भी 2 खाने के चम्मच चावल लेने हैं। उनको अच्छी तरह से धोकर पहले आपने ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद उनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर रेडी कर लेना है। आपने उसको अच्छी तरह से छानना है ताकि उसमें कोई भी मोटा पार्टिकल ना रहे। अगर मोटे पार्टिकल होंगे तो वो हमारी स्किन पर स्क्रब की तरह सोप लगेगा। तो आपने बिल्कुल फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। चावलों में ऐसी खसूसियात और प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाते हैं, टाइट करते हैं, रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करते हैं। इसके अलावा हमारे कलर को फेयर करने के लिए, मिल्की वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये मैंने पहले से चावलों का पाउडर तैयार करके रखा हुआ था तो 2 खाने के चम्मच यहाँ पर हम चावलों का पाउडर ले लेंगे। आप चाहें तो बाजार से जो चावलों का पाउडर मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप वो नहीं ले रहे तो आप घर में भी इसका पाउडर इजीली तैयार कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कोरियंस की और जापानीज की स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होती है, वाइट होती है, ब्राइट होती है, ग्लोइंग होती है। तो बस उनकी जो खूबसूरती है ना उसका राज ये चावलों का पाउडर ही है। उनकी ब्यूटी हर प्रोडक्ट में चावलों का यूज़ किया गया होता है। 2 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने चावलों का आटा ले लिया है जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखा था और अब इसमें ऐड कर लेंगे एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैंने एक लीफ एलोवेरा जेल का ले लिया है, फ्रेश एलोवेरा जेल ली है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हम यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड कर रहे हैं। अगर आप रेडीमेड ऐड कर रहे हैं तो वो भी आप 2 से 3 खाने के चम्मच ले लीजिएगा। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप एलोवेरा को प्लांट से कट करते हैं तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए ना पानी में रख देना है क्योंकि इसका ये जो येलो पार्ट होता है ना ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है तो ये सारा अंदर से निकल जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एलोवेरा की जो जेल है उसको एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। आपने छुरी की मदद से ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ना तो इसके जो मोटे पार्टिकल हैं वो नहीं निकलेंगे, बिल्कुल बारीक सी एलोवेरा जेल निकलेगी। और अगर आपके ज़्यादा मोटे पार्टिकल निकल जाते हैं ना तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और ये जो चावलों का पाउडर है इसमें हम अपनी एलोवेरा जेल को ऐड कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमने फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड की है ना तो इसलिए इनको थोड़ा मिक्स करना मुश्किल होगा। जब आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना तो चावलों के साथ बिल्कुल इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी हो जाएगी। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो यहाँ पर हम एक छोटे साइज का आलू ले लेंगे। इसको हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे या फिर आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं और इसको हम किसी बारीक कपड़े की मदद से स्टेन कर लेंगे या किसी स्टेनर की मदद से स्टेन करके इसका जूस निकाल लेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें आलू का जूस ऐड करेंगे। आलू जो होता है हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन को, दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए, उसके अलावा हमारे कलर को फेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हमारी स्किन पर आंखों के
के नीचे डार्क सर्कल हैं तो उनको रिमूव करने के लिए भी आलू बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 2 से 3 खाने के चम्मच यहाँ पर हम इसमें आलू का जूस ऐड कर लेंगे। आलू के जूस में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे कलर को फेयर करने के लिए, ब्राइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर मैंने जूस को स्क्वीज़ कर लिया है और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सोप ना सिर्फ आपकी स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करेगा, रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी रिमूव करेगा। इसके अलावा ये आपकी स्किन को कोरियन की तरह खूबसूरत और ग्लोइंग बना देगा। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क में बहुत से मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो कि हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, वाइट करते हैं, बहुत तेज़ी से फेयर करते हैं। कोई सा पाउडर मिल्क भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें पाउडर मिल्क ऐड करते हैं तो आप इस सोप को ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं, यह आपका सोप कभी भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसमें पाउडर मिल्क नहीं ऐड करना चाहते, फ्रेश मिल्क ऐड करना चाहते हैं तो 2 से 3 खाने के चम्मच कच्चा दूध ऐड कर लें, लेकिन उस सोप को आप ज़्यादा देर के लिए नहीं बना के रख सकते, थोड़ा सा बना लें और वो इस्तेमाल कर लें तो आप फिर से नया बना लें। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 3 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो 1 चाय का चम्मच आप इस पे विटामिन ई ऑयल ऐड कर लें। इसमें मौजूद विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। इसके अलावा हमारी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करेगा, स्किन को टाइट करेगा, स्किन की नरिशमेंट करेगा। 3 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल मैंने ऐड कर लिए हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन सर्दियों में हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाएगी। हमारी स्किन सर्दियों की वजह से जो फूट जाती है, ख़राब हो जाती है, उसको नहीं होने देगी। हमारी स्किन को हर वक्त मॉइस्चराइज रखेगी। एक्स्ट्रा से हमें अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल की जगह पे आप कोई और ऑयल भी जो भी आपको सूट करता है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई एसेंशियल ऑयल अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फेस पर एक्नी है, एक्नी के स्कार्स हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप इसमें चंद ड्रॉप टी ट्री ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये जो हमारी पेस्ट है ना, ये बनकर तैयार हो गई है। अब सोप रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने सोप बेस का एक टुकड़ा ले लिया है। इसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। अगर आप यहाँ पर चाहें, आपके पास सोप बेस नहीं है तो आप पियर सोप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पियर सोप ले लें या फिर सोप बेस ले लें। सोप बेस आपको ऑनलाइन मार्केट से इजीली मिल जाती है और जो पियर सोप है ना, आपको किसी भी जनरल स्टोर से या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। पियर सोप से भी आपका जो सोप है बहुत अच्छा बनेगा और सोप बेस से भी आपका जो सोप है ना बहुत अच्छा बनेगा। आपने सोप बेस को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए। ऐसे सोप बेस को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करने के बाद आपने ऐसे कोई बाउल लेना है और उसके अंदर ये जो अपनी सारी सोप बेस है उसको ऐड करके हम इसको डबल बॉयलर में रख के मेल्ट करेंगे। डबल बॉयलर का मतलब होता है आपने किसी पैन में पानी लेके उसको पहले गर्म करना है और उसके अंदर इस बाउल को रख के आपने इसको मेल्ट कर लेना है। तकरीबन आप 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे गर्म पानी के अंदर छोड़ देंगे। नीचे मीडियम फ्लेम आप रखें तो ये जो आपकी सोप बेस है इजीली मेल्ट हो जाती है। जब आपकी सोप बेस मेल्ट हो जाए, ये देखें यहाँ पर मैं ये सोप बेस जो है मेल्ट हो चुकी है, तो ये जो हमने राइस का मिक्सचर तैयार किया था इसको इसके अंदर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको सोप मोल्ड में ऐड कर लेंगे। सारा मिक्सचर आपने अच्छी तरह से ना इस सोप बेस में ऐड कर लेना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग इसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने इस तरह से सोप मोल्ड ले लेना है जिसके अंदर हम अपने सोप को सोप की शक्ल देंगे। अगर आपके पास सोप मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी डिस्पोजेबल कप या प्याली वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर में मौजूद आपके पास जो कप या प्यालियां हैं वो लेकर भी उसमें भी अपने सोप को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सिंग कर ली है तो अब मैं इन सारी
मिक्सचर को ना सोप मोल्ड में ऐड कर लेती हूँ। सोप मोल्ड में ऐड करने के बाद आपने इस मिक्सचर को या तो रेफ्रिजरेटर में रख कर सेट कर लेना है। अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो आधे घंटे में यह जो आपका सोप का मिक्सचर है ना, ये रेडी हो जाएगा। और अगर आप इसको बाहर ही रखते हैं तो तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे और आपका ये जो सोप है ना बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्योंकि अब सर्दियां हैं आजकल तो ये जल्दी सेट हो जाता है। इसके अलावा आपने सोप जब आपका सेट हो जाए ना, तो इसको फिर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना। फिर आप रेफ्रिजरेटर के बाहर भी रखेंगे तो जितनी देर मर्जी आप अपने सोप पड़ा रहने दें, आपका सोप ख़राब नहीं होगा। जितनी देर चाहें इसको इस्तेमाल करें। ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं, थोड़ा भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा सोप है बिल्कुल सेट हो चुका है, तो इसको निकाल कर मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा सोप घर पर बनकर तैयार हो गया है। अगर आप सोप बेस लेकर इस सोप को तैयार करते हैं ना, तो बहुत ही सस्ते में ये आपका जो सोप है ना तैयार हो जाता है। बाज़ार से जितने का आप सोप लाते हैं ना, उतने में आप घर में बहुत सारा सोप बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको खुद पता भी है कि आपने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं जो आपकी स्किन पे सूट करते हैं, वो आप इसमें ऐड कर लें। जो नहीं सूट करते हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। इस सोप का इस्तेमाल आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। जब भी फेस वॉश करें इसके साथ कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, नहा सकते हैं, बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल किया गया, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई और अच्छी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।